हाय प्यारे बच्चों, मैं रमेश कुमार अपने सीजीएम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यानी कि हमारा यह चैप्टर नंबर 2 है। आपने देखा था कि पहले नंबर लेसन में हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास के पदार्थ, लेकिन अब हम पढ़ेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये तो हमें निश्चित मालूम है कि जो भी चीज़ें होती हैं हमारे पास, जो भी चीज़ हम देखते हैं, तो सारी चीज़ क्या होते हैं, शुद्ध नहीं होते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि नमक है, चीनी है, रिफाइन है, बहुत सारे जो दैनिक यूज में होते हैं, तो साइंटिफिक रूप से वह क्या होती है, शुद्ध नहीं होती है। यानी कि उसमें कुछ न कुछ क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो हमें पढ़ना है कि क्या पदार्थ हमारे आसपास के शुद्ध हैं। तो आइए हम देखते हैं। इस चैप्टर में हमारा पहला बिंदु है मिश्रण, यानी कि मिश्रण के विषय में जानेंगे कि मिश्रण होता क्या है। आप लोग जानते होंगे मिक्सचर के विषय में, यानी कि मिश्रण होता क्या है। इसके लिए हम देखेंगे एक या एक से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलके, यानी कि एक से एक अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलके बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। सबको मालूम होगा मिश्रण के विषय में। अब देखते हैं, जैसे हमने क्या किया, चीनी और फिर से हमने पानी को मिला दिया तो हमारा एक मिश्रण होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ में यानी कि रोजमर्रा के जीवन में होती हैं, तो क्या होती है, मिक्सचर होती है, यानी मिश्रण होती है। तो इस तरह से देखते हैं कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, यानी कि ये मिश्रण दो प्रकार के कैसे होते हैं, घुलनशीलता के आधार पर बांटा गया है। किसके आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर बांटा गया कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और कौन सा, विषमांगी मिश्रण। अब देखें समांगी मिश्रण, यदि कोई अवयव एक दूसरे से अच्छी तरह से घुल जाए, यदि कोई अवयव एक दूसरे में अच्छी तरह से घुल जाए तो क्या कहलाएगा, वह समांगी मिश्रण कहलाएगा। अब हम समांगी मिश्रण की बात करते हैं तो एक दूसरे में कैसे घुलते हैं, तो हम बात करें, यानी कि एक बीकर में हमने क्या किया, एक बीकर में हमने पानी लिया और पानी में हमने क्या किया, शुगर या चीनी इसमें मिला दिया, यानी कि चीनी मिला दिया। फिर से जो हमारा सलूशन बना तो इसको हमने देखा क्या, चीनी पानी में पूर्ण रूप से घुल गई। चीनी किसमें, पानी में पूर्ण रूप से घुल गई। तो यह हमारा मिश्रण कौन सा होगा, समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण हो गया, समांगी मिश्रण। अब आगे देखते हैं, नमक और पानी का घोल, चीनी और पानी का घोल, ये हमारा एग्जाम्पल है समांगी मिश्रण का। अब हम दूसरा बात करते हैं विषमांगी मिश्रण, यानी कि विषमांगी मिश्रण क्या होता है, तो ठीक इसके अपोजिट, यानी कि यदि कोई अवयव एक दूसरे से अच्छी तरह से ना घुले, यानी कि उसमें घुला नहीं, उसके क्या आंशिक रूप उसमें दिखाई देते हैं, तो वह विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे हमने क्या किया, बालू को, यानी कि हमने बालू, चीनी और जल को मिलाया तो समांगी हुआ, लेकिन बालू और पानी को मिलाएंगे तो क्या होगा, विषमांगी होगा, क्योंकि बालू के कण पानी में पूर्ण रूप से घुलते नहीं है। तेल और पानी को हम मिलाएं तो ये भी पूर्ण रूप से घुलते नहीं हैं, एक दूसरे के कण अलग अलग दिखाई देते हैं, तो इसको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब विलयन को देखें, यानी कि दो या दो से अधिक, यानी कि दो या दो से अधिक अवयव के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अभी हमने देखा समांगी मिश्रण को, तो दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को हम दो या दो से अधिक को हम घोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, विलयन कहेंगे। तो अभी देखें, इसके दो भाग होते हैं, विलय और विलायक। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, तो हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए विलयन। तो विलयन में दो या दो से अधिक अवयव के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, विलय और विलायक। अभी हमने देखा कि विलय और विलायक को, यानी कि विलय और विलायक को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा क्या बन के आएगा, विलयन। क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तो हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि विलय और विलायक को घोल दें, एक में मिला दें तो हमको विलयन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं विलायक के विषय में, यानी कि हम जानेंगे कि विलायक क्या होता है। तो विलायक को देखेंगे तो विलायक का वह विलयन का वह घटक जो दूसरे को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। यानी कि विलायक हमेशा क्या रहेगा, विलायक की मात्रा हमेशा ज्यादा रहेगी। जैसे चीनी और पानी में देखें तो पानी क्या है, ज्यादा है, तो पानी क्या हो गई, विलायक के रूप में। यानी कि विलायक जो विलय को घोल ले, अपने में मिला ले, तो उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक जो
जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि जैसे कि जल और चीनी के विलयन में जल क्या है, विलायक है। विलय के विषय में बात करते हैं। विलयन का वह घटक, यानी कि यहाँ देखें विलयन का वह घटक विलायक में अच्छी तरह से घुल जाए, यानी कि विलेय हो जाए, उसमें विलिप्त हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे। तो चीनी और जल के विलयन में हमने क्या देखा कि चीनी क्या है, चीनी एक विलेय है। अब इसके आधार पर देखते हैं विलयन का गुण क्या होता है, यानी कि विलयन के गुण को कैसे कह सकते हैं, विलयन का गुण क्या क्या होता है। तो विलयन क्या होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा, विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है, एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण का व्यास लगभग 10⁻⁹ nm यानी कि नैनोमीटर होता है, जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिसको किसके नग्न आंखों से नहीं देख सकते। अपने आकार के छोटे होने के कारण प्रकाश के कण विलयन से होकर नहीं गुजर पाते। अभी हम किसी चीज का क्या करें, घोल बना के उस पर लाइट को हम क्या करें, रिफ्लेक्ट करें, तो उसके कण आर पार नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसको छान विधि से अलग नहीं कर पाते हैं, इसको छानने की विधि से अलग नहीं कर पाते हैं। और विलयन को अगर हम शांत छोड़ देंगे तो देखेंगे उसमें कुछ पदार्थ क्या होंगे, नीचे धीरे धीरे बैठ जाएंगे, जिसको हम शांत विलयन बोलेंगे। अब हम देखें विलयन की सांद्रता, यानी विलयन का सांद्रता क्या होता है। तो विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन की सांद्रता की गणना की जाती है। यानी कि हम देखें कि विलेय यानी कि जो विलयन है उसमें कितना विलेय डालें कि विलयन की क्या हो, पदार्थ उसमें से अच्छी तरह घुल जाए, उसके बाद उसमें डालने पर वो अच्छी तरह से न घुले। तो ये जो निश्चित मात्रा होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, विलयन की सांद्रता बोलते हैं, या ये कहते हैं विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसको भी ध्यान दीजिएगा कि हमने दो यहाँ पे डेफिनेशन आपके लिए लिखा है कि विलयन की सांद्रता और विलयन की सांद्रता विलयन में मौजूद पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन की सांद्रता की गणना की जाती है। विलायक की मात्रा यानी कि द्रव्यमान या आयतन के आधार पे घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। किसकी सांद्रता, विलयन की सांद्रता। अब हम बात करें विलयन कितने प्रकार के होंगे, यानी कि दो प्रकार के होंगे, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। यानी किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता हो, तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहेंगे। यानी कि हमने कुछ घोल बनाया और उस घोल में हमने क्या किया, एक घोल हमने तैयार किया, उसमें यानी कि हम देखे कि उसमें पानी और चीनी का ही घोल देते हैं, तो चीनी को हमने मिला के घोल बना दिया। तो क्या हुआ, जहां तक घुली उसका क्या है, सांद्रता। अगर इसके बाद या न घुलने में टाइम लगे तो यहाँ पे विलयन की सांद्रता क्या होगी, कुछ बढ़ जाएगी, यानी कि इसको हम विलयन की सांद्रता बोलेंगे। असंतृप्त विलयन यानी कि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता यदि संतृप्त स्तर से कम हो जाए, यानी कि जब घुलने की अवस्था कम हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा प्यारे बच्चों की विलयन क्या होता है, विलयन के कितने भाग होते हैं। अब हम देखें विलयन के सांद्रता की दर्शाने की विधि, यानी कि विलयन की सांद्रता को हम कैसे दर्शाएंगे इसको देखते हैं। तो देखें विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि यह विलयन की या पदार्थ की जो भी है विलयन की द्रव्यमान का प्रतिशत देखें, तो यहाँ पर हम निकालते हैं विलेय की पदार्थ की द्रव्यमान बटे विलयन की द्रव्यमान गुणे 100। इससे हम निकालेंगे विलयन की द्रव्यमान परसेंटेज। और द्रव्यमान दूसरा विधि देखते हैं, द्रव्यमान विलयन की आयतन प्रतिशत। ये कैसे निकालेंगे, विलेय पदार्थ के द्रव्यमान यानी कि जो उसमें घुला है उसका हम वेट कर लेंगे, फिर से जो पूरे टोटल विलयन है जो मिल के बना है विलेय और विलायक को, उसकी आयतन को हम क्या करेंगे, अपान करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। विलेय के आयतन की परसेंटेज निकालते हैं, तो यहाँ देखेंगे विलेय की आयतन और विलयन की आयतन, विलेय की आयतन और विलयन की आयतन को हम डिवाइड करके उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे विलेय की आयतन की परसेंटेज हमें निकल जाएगी। यानी कि हमें कहना है कि अगर चीनी और रस है, चीनी और जल है, चीनी और जल है, दोनों को मिला के हमने क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया, तो उस सॉल्यूशन के आधार पे हम किसका, चीनी का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, कितना चीनी इसमें मिलाया गया है, कितना चीनी इसमें मिलाया गया है। उसी तरह उसका अगर परसेंटेज बात करें कि इसमें परसेंटेज चीनी का कितना है,
तो उसी तरह उसको भी ज्ञात किया जा सकता है। विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को लेंगे और विलयन की द्रव्यमान को लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें जो उसमें घुला हुआ उसकी क्या होगी, परसेंटेज निकल जाएगी। अब हम बात करें, इस पे एक क्वेश्चन हमने दिया है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन करें, यानी कि विलयन की सांद्रता का परिकलन करना है। तो यहाँ हमने देखा विलेय पदार्थ या नमक का द्रव्यमान, अभी हमने बात किया था कि विलेय क्या होता है, यानी कि जो विलेय या किसी चीज में घुल जाए। तो यहाँ पर हमारा नमक क्या है, विलेय है। तो यह विलेय की मात्रा कितनी है, विलेय की मात्रा हमारी क्या है, 40 ग्राम है। कितनी है, यानी कि 40 ग्राम है। उसके बाद हम देखते हैं विलायक, यानी कि जो किसी को पूर्ण रूप से घोल दे उसे क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। तो यहाँ पे विलायक कितना है, विलायक का मात्रा कितना है, 320 ग्राम। कितना है, 320 ग्राम। अब इसको दोनों ऐड करेंगे तो विलयन की मात्रा कितनी होगी, यानी कि 360 ग्राम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि 360 ग्राम हो गया। विलयन का द्रव्यमान परसेंटेज निकालना है, यानी कि कितना उसमें क्या क्या कितना परसेंट विलयन का द्रव्यमान परसेंट है। तो हम क्या करें, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ यानी कि विलेय हमारा क्या था, नमक था जो 40 ग्राम था। इसको हमने क्या किया, सूत्र में रखा, उसके बाद टोटल 360 हमारा क्या किया, विलयन का द्रव्यमान रख दिया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आया, यानी कि हमारा आया 40, यानी कि 40/360 गुणे 100। तो इसको हम देखते हैं, 4 से कट गया, उसके बाद 49 यानी कि 9 आया, यानी कि हमारा क्या होगा 100 पान, यानी कि 100/9। उसके बाद हमारा देखते हैं कि 11.1%, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक, जो हमारा बिंदु है निलंबन। अब निलंबन क्या होता है, इसको हम देखते हैं, ये समझते हैं कि निलंबन क्या होता है। यानी कि विषमांगी घोल जो ठोस में परिक्षेपित हो जाते हैं, विषमांगी घोल जो ठोस में परिक्षेपित हो जाते हैं वह निलंबन कहलाते हैं। अब विषमांगी घोल यानी कि हमने क्या किया, कुछ चीज है उसको हमने क्या किया, उसको घोला, घोलने के बाद हमने देखे, घोलने के बाद वो क्या ऊपर परिक्षेपण के रूप में ऊपर या नीचे जम जाते हैं। तो जो परिक्षेपित कण है इसको हम क्या बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं। यह विषमांगी मिश्रण है। कैसा है, विषमांगी मिश्रण है। और यह निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। अभी जो परिक्षेपण के ऊपर परिक्षेपित होता है, नीचे रहता है, उसको आराम से हम क्या कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। अब इसके कुछ गुण या प्रॉपर्टीज की बात की जाए कि इसके कौन कौन से गुण होते हैं। तो ये कौन सा पहला हमने देखा किया, विषमांगी मिश्रण होते हैं। कौन सा मिश्रण, विषमांगी मिश्रण होते हैं। नग्न आंखों से देख सकते हैं, या प्रकाश के कणों को फैलने से नहीं रोकते। यानी कि अगर हमने कहा कि यहाँ पे कोई चीज है उसमें हम मिला दिए, बालू है पानी में मिला दिए, तो इधर से हमने क्या किया, लाइट से अगर फोकस मारा तो प्रकाश के कण क्या करेंगे, इधर आ जाएंगे, तो प्रकाश के कण को नहीं रोकते हैं। जब इसे शांत से छोड़ देते हैं तो अस्थायी हो जाते हैं। इसे छानन विधि से अलग कर सकते हैं, यानी कि शांत छोड़ देने पे क्या हो जाएंगे, अस्थायी हो जाएंगे। इसे छानन विधि से अलग किया जा सकता है। और सबसे मस्ट टॉपिक हमारे जो एग्जाम में हमेशा आते हैं वो पूछा जाता है इसमें, यानी कि कोलाइड विलयन। कोलाइड विलयन क्या होता है, कोलाइड विलयन के विषय में जानेंगे कि कोलाइड विलयन किसे कहते हैं। यानी कि जब कोई विषमांगी अवयव किसी विलयन में घुल जाता है, यानी कि जब कोई विषमांगी अवयव विलयन में घुल जाता है और समांगी जैसे प्रतीत होता है, इससे हमें कंफर्म मालूम हो गया कि अगर ये विलयन है, विषमांगी है और घुल जाता है तो हमें समांगी जैसे महसूस होता है। यानी कि इतने छोटे छोटे कण होंगे कि घुलने के बाद लग जाएंगे कि यह क्या घुलनशील है, लेकिन वो वास्तविकता में घुलनशील नहीं होते हैं। उसके छोटे छोटे कण उसी में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, जिसे हम कोलाइड विलयन कहते हैं। कोलाइड विलयन के गुण को देखते हैं, कोलाइड विलयन क्या होते हैं। तभी तो हमने देखा कि यह समांगी प्रतीत होते हैं, उनकी वास्तविकता में क्या होते हैं, विषमांगी होते हैं। क्या होते हैं, विषमांगी होते हैं। इनके कण इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश के कणों को फैलने से नहीं रोकते। ये भी प्रकाश के कणों को फैलने से नहीं रोकेंगे, यानी कि तो प्रकाश आर पार हो जाएगा। इनको अपकेंद्रीकरण विधि से अलग किया जा सकता है। किससे, अपकेंद्रीकरण। जैसे हमने क्या किया, दूध है, दूध के से हमें मक्खन निकालना है तो उसको अपकेंद्रीकरण विधि से हम क्या करते हैं, निकालते हैं, तो उसमें से वह परिक्षेपित हो जाता है, यानी कि बाहर चला जाता है। तो इसको हम कौन सा, कोलाइड विलयन बोलेंगे। अब मिश्रण के पृथक्करण की विधि देखेंगे, यानी कि मिश्रण जो है हमको उसको कैसे कैसे पृथक किया जा सकता है। तो इस पृथक्करण को हम देखते हैं, कौन कौन सी विधि मिश्रण के पृथक्करण करने में होता है।
तो वाष्पीकरण है, अपकेंद्रीकरण है, ऊर्ध्वापातन है, आसवन विधि है और प्रभाजी आसवन विधि है। तो यहाँ आप देखते हैं इन सारी विधियों से हम क्या करते हैं, मिश्रण को अलग करते हैं। और बाकी जो आगे की भाग है उसको हम अगले बात देखेंगे कि सारे मिश्रण के सारे जितने टॉपिक हैं इनको हम विधिवत आगे के वीडियो में देखेंगे और जानेंगे इन सब के विषय में क्या क्या होता है और कैसे होता है। एक एक उदाहरण के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को हमारे तरफ से धन्यवाद।